हनुमान जन्मोत्सव 2025। हनुमान जन्मोत्सव हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो साधक इस मौके पर राम भक्त की पूजा करते हैं, उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव का पर्व हिंदू धर्म में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव का धार्मिक महत्व। हनुमान जन्मोत्सव का हिंदू धर्म में खास महत्व है। भगवान हनुमान को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। यह दिन भक्तों को उनकी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के गुणों का प्रतीक है। इस दिन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही भक्त व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जन्मोत्सव पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। एक वेदी पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, तुलसी दल, चोला और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। भाव के साथ आरती करें। इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी शुभ माना जाता है। दंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। इस मंत्र का जाप करें। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। आरती कर प्रसाद वितरित करें। हनुमान जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर विधिपूर्वक पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जन्मोत्सव पर करें इन 5 चीजों का दान, प्रसन्न होंगे बजरंगबली। हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जाने हनुमान जन्मोत्सव पर क्या दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ व व्रत करने के साथ ही कुछ चीजों का दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जाने हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का दान करना चाहिए। 1. हनुमान जन्मोत्सव के दिन हल्दी का दान करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन हल्दी का दान करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और घर में शुभता का आगमन होता है। 2. हनुमान जन्मोत्सव पर अनाज का दान करना लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अनाज का दान करने से आय के नए स्रोत बनते हैं और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। 3. हनुमान जन्मोत्सव पर लड्डू का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन लड्डू का दान करने से नौकरी में पदोन्नति मिलती है और धन का आवक बढ़ता है। 4. हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के बाद नारंगी रंग के सिंदूर का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 5. भुने हुए चने और गुड़ भगवान हनुमान जी को प्रिय है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन चना और गुड़ का दान करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर करे ये उपाय, बजरंगबली देंगे धन और तरक्की का आशीर्वाद। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ विशेष उपाय करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप लंबे समय से धन की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर करे ये उपाय। बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है और यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केले ले और हर एक में 1 लौंग लगा दें।
इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है। हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और 1 लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें 2 लौंग अवश्य डालें। यह उपाय घर के अनावश्यक खर्चों में कमी लाता है। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद यह प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांट दें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा यह उपाय लाभकारी हो सकता है। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर, साफ पत्ते चुनें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। क्यों साल में 2 बार आता है हनुमान जन्मोत्सव? हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार आता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था। वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान को देवी सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जयंती पर मनोकामना पूर्ति के लिए करें हनुमान जी के 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप। 1. अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। ऐश्वर्य, धन बढ़ोतरी की प्राप्ति के लिए। 2. हं हनुमते नमः। वाद विवाद, न्यायालय आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 3. और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। इच्छा पूर्ति और हर मनोकामना पूर्ति हेतु। 4. नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। असाध्य रोगों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। 5. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कठिन कार्यों की पूर्ति के लिए हनुमान जयंती पर जरूर करें ये उपाय। आर्थिक स्थिति, हनुमान जयंती के दिन हल्दी दान करने से शुभ फल मिलता है। हल्दी के दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे घर में शुभ कार्य होते हैं। प्रमोशन, बजरंगबली को लड्डू बेहद प्रिय हैं। ऐसे में उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर लंबे समय से आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं और प्रमोशन रुका हुआ है तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। इससे भगवान बजरंगबली की कृपा आप पर बरसेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। अनाज, इस दिन पर अनाज का दान बड़ा लाभकारी माना जाता है। इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। साथ ही आय के नए स्रोत खुलते हैं। इसके साथ ही इस दिन अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। यही वजह है कि इसका इतना महत्व है। सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से बाद हनुमान जयंती के दिन सिंदूर का दान भी करना चाहिए। ध्यान रहे कि खुद का सिंदूर नहीं बल्कि बाजार से खरीदकर सिंदूर का दान करें। साथ ही लाल नहीं बल्कि नारंगी रंग के सिंदूर को दान में दें। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। बजरंगबली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।